जैसे ही लैब में रखी एक पीली चिपचिपी चीज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, उसके आगे आया एक नन्हा सा खरगोश। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, वो पीली चीज खरगोश की नाक से होते हुए उसके अंदर समा गई। कुछ ही देर में खरगोश की आंखें पीली हो गईं, जिसका मतलब था कि मिलन सफल रहा। अब देवराज ड्रेक अपने आदमियों को इंसानों पर प्रयोग शुरू करने का हुक्म देता है। एक दूसरा कंटेनर खोला गया। इस बार अंदर से निकली एक काली डरावनी तरल चीज। वो इधर उधर फड़फड़ाने लगी, फिर जमीन पर गिरकर रेंगते हुए आगे बढ़ी। सामने खड़ा था एक लंबे बालों वाला आदमी। जब उस काली चीज ने उसके पैर को छुआ तो वो सीधा कांच की तरफ भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। काली चीज उसके शरीर में समा गई, सीने तक पहुंचकर उसे देखती रही। आदमी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए और फिर वो वहीं गिरकर मर गया। उसके मुंह से काली चीज बाहर निकल आई। ये देखकर देवराज आग बबूला हो गया और बोला, और तेज करो ये प्रयोग। इसी दौरान वहाँ एक पत्रकार बबलू एडी भी चुपके से लैब के अंदर घुसा हुआ था। वहाँ के मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। तरह तरह के बीमार लोगों को पिंजरों में कैद किया गया था। किसी की आंखें उलटी हुई थी तो कोई बेसुध पड़ा था। बबलू जैसे ही जाने को हुआ, तभी एक महिला ने उसे पहचान लिया, वही जो सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचती थी। महिला ने कांच पीट पीट कर मदद मांगी। बबलू का दिल पसीज गया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर कांच तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही कांच टूटा, वो महिला बबलू पर टूट पड़ी। उसका गला दबा दिया। तभी एक काली तरल चीज महिला के शरीर से निकलकर बबलू में समा गई। महिला वहीं ढेर हो गई। शोर सुनकर सिक्योरिटी वाले आ गए। बबलू जैसे तैसे निकला, पर गेट पर दोबारा पकड़ में आ गया। लेकिन अब उसके शरीर में कुछ खास ताकत आ गई थी। उसने लोहे का दरवाजा ऐसे खोल दिया जैसे फुटबॉल हो। सिक्योरिटी पीछा करती रही, पर बबलू झाड़ियों को तोड़ता, पेड़ों को गिराता हुआ भागता रहा। एक जगह वो पेड़ पर चढ़ गया और वहां से निकल भागा। घर पहुंचा तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खाने की तलाश में वो सीधा पहुंचा एक होटल में, जहां उसने सबके सामने एक मछली के टैंक में छलांग लगाई और एक बड़ा सा झींगा निकालकर खाने लगा। लोग हैरान रह गए, पर असली माजरा तो अभी बाकी था। बबलू घर लौटा, पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ हट्टे कट्टे लोग अंदर घुस आए और बोले, वो चीज निकाल के दो जो तेरे अंदर है। बबलू डर गया। उसने हाथ उठाया सरेंडर करने को, पर तभी वो काली चीज यानी विषधर वेनम बोली, हाथ नीचे कर। और दोनों के बीच हाथ ऊपर नीचे की जंग शुरू हो गई। ये देख गुंडे भी चौंक गए। और तभी विषधर ने बबलू के शरीर से निकलकर सबके गले पकड़ लिए। किसी को दीवार पे मारा, किसी को नीचे गिरा दिया। दुश्मनों की गोलियां उस पर बेअसर थी। अब बबलू और विषधर का मेल बैठ गया था। बबलू बाइक पर सवार हुआ और भागा। पीछे से फौज उसका पीछा कर रही थी। बबलू की बॉडी इतनी ताकतवर हो गई कि सीधा गाड़ी से टकरा गया और उसके शरीर की हड्डियां टूट गई। लेकिन विषधर ने एक बार फिर उसे पूरा ठीक कर दिया। जैसे ही बबलू दुश्मनों पर पलटवार करने वाला था, पीछे से एक गोली चल गई, पर विषधर को उससे कुछ नहीं हुआ। सीधा उसने एक पुलिस वाले को उठा के खा लिया। अब बबलू को समझ में आ गया कि ये ताकत कमाल की है, पर बहुत खतरनाक भी। जब वो अस्पताल गया तो डॉक्टरनी ने चेकअप के बाद बताया, बबलू को जानलेवा बीमारी है और विषधर की वजह से ही ये सब हुआ है। उसे एमआरआई मशीन में डालकर विषधर को निकालने की कोशिश की गई। मशीन ऑन होते ही बबलू चिल्ला उठा। विषधर तड़पता हुआ बाहर निकला। डॉक्टर ने मशीन बंद की और विषधर को एक जार में बंद कर दिया। बबलू वहां से निकला, लेकिन लिफ्ट में एक हत्यारे से टकरा गया। उसे बेहोश कर जंगल ले जाया गया ताकि उसे मार दिया जाए, पर तभी पीछे से किसी ने हत्यारे के कंधे पर हाथ रखा। वो कोई और नहीं, विषधर था। उसने एक झटके में हत्यारे को खा लिया। बबलू और विषधर फिर से एक हो गए। अब मुकाबला होना था विषधर और उग्र विषधर रायट के बीच, जो देवराज के साथ मिल गया था और रॉकेट के जरिए अपने बाकी साथियों को धरती पर लाने वाला था। दोनों के बीच फ्लाईओवर पर भीषण लड़ाई हुई। कोई हथौड़ा बना रहा था, कोई तलवार। एक बार तो विषधर बुरी तरह घायल हो गया, पर जैसे ही बबलू की जान जाने वाली थी, दोनों फिर से एक हो गए। विषधर ने विशाल तलवार से रॉकेट के फ्यूल टैंक को काट दिया। रॉकेट उड़ान से पहले ही आसमान में फट गया। देवराज और उग्र विषधर जलकर खाक हो गए। बबलू समुद्र में गिरा, लेकिन विषधर ने उसे बचा लिया।